हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि आज के क्लास में जो क्वेश्चन तीसरा है यानी प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न तो बन चुका था और आज हम लोग देखने वाले हैं चौथे प्रश्न से शुरू करेंगे आज का क्लास। तो आइए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है आज इस चौथे क्वेश्चन में, क्या कुछ पूछा गया देखते हैं। तो आइए, दिया गया है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक चीज दिया हुआ है, 15 कोट a का मान जो है ना 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। और हम लोग को पता है कि अगर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर पता हो तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें निकालना हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो दिया है ना उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है 15 कोट a का मान 8 दिया हुआ है, और ये 15 जो है मल्टीपल में है यानी गुणा में है तो उधर जाएगा, तो केवल अगर कोट a का मान निकालें तो 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। जब गुणा से उधर जाता है बराबर साइड में तो भागा में हो जाता है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि कोट a का मान हमारे पास आ गया है, कोट a का मान आ गया है और साइन a सेक a का मान निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एंगल a दिया हुआ है, इसमें भी एंगल a दिया हुआ है, इसमें भी एंगल a दिया हुआ है। यानी सब तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण का काम कर रहा है यानी जो एंगल का काम कर रहा है वो a कर रहा है। तो किसी न किसी त्रिभुज में a b c अगर त्रिभुज है तो उसमें एंगल a जो है a के हिसाब से लंब जो फिक्स होगा, लंब जो होगा वो वही होगा जो साइन में होगा, जो सेक में होगा, और वही कोट में भी होगा। यानी लंब और आधार, मेरे कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार बदलेंगे नहीं क्योंकि एंगल सेम है। तो जब एंगल सेम है तो लंब और आधार बदलेगा नहीं, जो लंब इसमें काम करेगा वही लंब इसमें काम करेगा, वही लंब इसमें काम करेगा, और वही आधार। तो लंब और आधार चेंज होते हैं एंगल के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो कोई एंगल चेंज ही नहीं है तो आसानी से निकाल लेंगे, हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एक ट्रिक जानते हैं, एल ए एल यानी लाल बटा में क का। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है, इस ट्रिक से हमें पता चलता है कि पहला वाला जो फॉर्मूला होता है यानी L बाई K, यानी L से लंब, K से कर्ण। हम लोग जानते हैं कि L है लंब और K है कर्ण और A है आधार, A है आधार, A है आधार। तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूला का तो जहां जहां L है वहां लंब होगा और जहां जहां K है वहां कर्ण होगा। तो लंब बटा में कर्ण जो है ये साइन का फॉर्मूला हो जाता है, और ये बीच वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस का, आधार बटा में कर्ण, क्योंकि ये से आधार और K से कर्ण। उसके बाद ये जो होता है फॉर्मूला लास्ट वाला होता है टेन का, तो टेन का होता है लंब बटा आधार। और हम लोग जानते हैं कि टेन के उल्टा ही कोट होता है, टेन के उल्टा ही कोट होता है, यानी जब टेन लंब बटा आधार है तो कोट आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है लंब बटे आधार का मान दिया हुआ है, लंब बटे आधार का मान दिया हुआ है, तो हमें एक चीज पता करना है यानी हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन में कर्ण आएगा, सेक में भी हो सकता है कि कर्ण और आधार की बात हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि कोट का फॉर्मूला अगर ये है तो ऊपर वाला वैल्यू लंब होना चाहिए और नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
आधार बटे लंब, सॉरी चूंकि फॉर्मूला जो है tan का है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी ऊपर वाला वैल्यू हमारा आधार होना चाहिए और नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो यहाँ पे लंब ऊपर, यानी देखिए आधार ऊपर वाला, ये लंब हो गया। तो कर्ण हम निकाल लेंगे। और कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं कि कर्ण निकालना हो या लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग आसानी से कर्ण का मान या लंब का मान या आधार का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ने थ्योरी दिया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है किसी भी त्रिभुज में शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। और हमें कर्ण निकालना है, कर्ण तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। लंब पता है, क्योंकि लंब 15 है तो यहाँ 15 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और आधार है हमारे पास 8 तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर जो मान निकल के आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 50 25 और 5 से कम 5, 5 दूना 10, 10 दू 12 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी 225 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, कर्ण स्क्वायर का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 9 हो जाएगा और ये 2 6 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो 289 यानी 289 आ गया हमारे पास। वो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू है, कर्ण का नहीं, कर्ण स्क्वायर का वैल्यू है, कर्ण का नहीं, कर्ण और स्क्वायर का वैल्यू है। तो उधर भी हम स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर है देखते हैं। ये 17 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो कर्ण का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो हमारे पास लंब और आधार पता ही था और कर्ण हमने निकाल लिया। तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन का मान निकालना है तो हम साइन का आसानी से निकाल लेंगे। यानी साइन का बात किया जाए तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब ऊपर कर्ण नीचे आ जाएगा। और लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान यहाँ 15 है तो 15 बटा में कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण अभी निकाले हम लोगों ने 17, तो ये हमारा हो जाएगा साइन का। उसके बाद सेक का मान निकालना है। तो यहाँ सेक ए का फॉर्मूला हमारे यहाँ देखिए, क्योंकि सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस आधार बटा में कर्ण होता है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास 17 है तो ऊपर 17 रख देंगे और आधार हमारे पास कितना है, देखिए आधार हमारे पास 8 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और यही हमारा साइन ए और सेक ए का मान हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन में पूछा गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए आप मान ज्ञात कीजिए, एक ही चीज होता है। तो हम लोगों को एक चीज दिया हुआ है, यानी सेक थीटा का मान हमें पता है, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी बच रहा है सेक के छोड़ करके उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल, जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे सेक थीटा का मान पता है और सेक थीटा बराबर 13 बटा में कितना है 12 है। सेक थीटा बराबर 13/12 है और हम लोग जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ट्रिक जानते हैं, एल ए एल यानी लाल बटा में क का जो होता है फॉर्मूला, ये साइन का होता है
ये कॉस बीच में कॉस वाला होता है और ये टेन वाला होता है। और हम लोग जानते हैं कि कौन उल्टा होता है सेक के, तो सेक जो होता है ना कॉस के उल्टा होता है, यानी कॉस आधार बटा कर्ण है तो सेक हमारे पास हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे कर्ण ऊपर लिख देंगे और आधार नीचे लिख देंगे, तो कर्ण बटे आधार का मान हमें दिया हुआ है। और हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हमें निकालना है साइन थीटा का भी मान निकालना है, कॉस थीटा का भी मान निकालना है, और टेन थीटा का भी मान निकालना है, कॉट थीटा का भी मान निकालना है, कॉट थीटा का भी मान हमें निकालना है। और उसके बाद में सेक तो खुद दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का मान निकालना है। यानी हमें इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एक को दे रखा है और त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है, तो हमें एक दे रखा है और हम लोग को पांच त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पता है, यानी कर्ण और आधार पता है, तो लंब हम निकाल लेंगे। यानी लंब निकालने के लिए हम लोग प्रयोग कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण जो होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर यानी दोनों के वर्ग के योग के अकेला बराबर कर्ण होता है। और कर्ण का मान हमें पता है 13, और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब हमें पता नहीं है, निकालना है। लंब स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस आधार स्क्वायर, आधार पता है, आधार 12 है हमारे पास, यानी ऊपर वाला वैल्यू कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू हमारा आधार हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर, आप प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाता है। और ये 144 जब इधर आकर के घटेगा तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। और जब ये घटेगा तो बचेगा 25, क्या बचेगा 25 बचेगा, और 25 बराबर बचेगा लंब स्क्वायर। अब चूंकि ये 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं, यानी यहाँ लंब स्क्वायर है और आप लोगों से पूछूं कि 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे कि ये 5 का स्क्वायर है। और दोनों तरफ से स्क्वायर जब कटेगा तो यहाँ लंब का जो मान निकल के आएगा हमारे पास 5 निकल के आएगा। तो हमें लंब का मान निकल गया, यानी लंब का मान पता हो गया कि 5 है। और कर्ण आधार पता ही है पहले से, तो हम निकालेंगे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन का पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हमारे पास देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, लंब का मान 5 निकाले हैं, और बटा में कर्ण है तो कर्ण का मान देखो 13 में है, 13 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, और यही हमारा साइन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस की बोल रहा है, तो कॉस के लिए फॉर्मूला ये वाला बैठा लेंगे हम, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है फॉर्मूला कॉस का होता है। तो आधार हमारे पास कितना है, देखिए आधार हमारे पास 12 है, यानी ऊपर वाला वैल्यू जो है कर्ण है और नीचे वाला वैल्यू जो है आधार है। तो आधार हमारे पास 12 है, तो 12 बटा में कर्ण कितना है, 13 है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 बटे 13 आंसर। उसके बाद हम tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान निकालने के लिए हम किसका कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है tan का फॉर्मूला। और लंब हमारे पास पता है, अभी हमने निकाला है 5, तो ऊपर में 5 रख देंगे, और आधार हमारे पास पता है 12, तो ये हमारा tan थीटा का हो जाएगा। उसके बाद cot थीटा का बात करते हैं, तो cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जब ये लंब यानी tan लंब बटे आधार है तो cot बन जाता है इसका उल्टा, यानी cot इसका उल्टा आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, यानी 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cot का आंसर। उसके बाद रह जाता है cosec थीटा, उसके बाद रह जाता है cosec थीटा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है sin के उल्टा। हम लोग जानते हैं कि cosec किसके उल्टा होता है, sin के उल्टा होता है, sin लंब बटा कर्ण होता है, तो cosec कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो कर्ण बटा में लंब, और कर्ण हमें पता है कर्ण है 13, कर्ण कितना है 13 है, और लंब कितना है जो निकाले हुए हैं 5 निकाले हुए हैं, तो हमारा 13 बटा में 5 ये हो जाएगा कौशिक का आंसर। तो यही कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकालना था हम लोगों ने निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचवा क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, यानी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां को देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, यानी कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। और कह रहा है कि जहां cos ए और cos b जो है दोनों आपस में बराबर है, cos ए और cos b जो दोनों है क्या है आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है, यानी हमें ये दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि एंगल ए और एंगल बी है तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप सभी को पता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है यानी 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो आइए हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं पहले। और कौन से त्रिभुज की रचना करेंगे आप सभी को पता है, क्योंकि हमने बताया है तो देखिए हमने एक त्रिभुज की रचना कर लिया, और ये त्रिभुज कौन सा है? ये त्रिभुज कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने पहले ही बताया है कि त्रिकोणमिति जो है एक ही त्रिभुज पे चलेगा, उस त्रिभुज का नाम रहेगा समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है जिसमें कि कोण ए और कोण बी जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है, और 90 डिग्री के सामने हमने रखा है सी को। और कह रहा है कि जहां cos ए और cos b दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि cos ए और cos b दोनों आपस में क्या है बराबर है, और दिया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है न्यून कोण है। यहाँ एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी जो है क्या है जी न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो cos ए और cos b, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। cos में फॉर्मूला क्या होता है जी? हम लोग को पता है कि cos का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जैसे हमको पता है एल ए एल बाई के ए, यानी लंब बटे ये लंब बटा कर्ण जो होता है ये साइन का फॉर्मूला हो जाता है, और ये बीच वाला ही cos का फॉर्मूला होता है। तो cos वाला पे ही हम लोग को देखना है। cos का फॉर्मूला होता है ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण जो होता है cos का फॉर्मूला होता है। और इसमें भी देखिए cos ही है, और ये सेम फॉर्मूला यहाँ भी बैठेगा, आधार बटे में कर्ण बैठेगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि कभी एंगल ए आ रहा है तो कभी एंगल बी आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज में लंब जो है ना चेंज होगा, लंब और आधार जो है वो चेंज होगा। कभी लंब ये वाला बन जाएगा और कभी लंब ये वाला बन जाएगा। और कर्ण हमेशा फिक्स 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी के हिसाब से बात करना है। तो अगर हम बात करें से एंगल ए के हिसाब से, देखिए पहले एंगल ए आया है, तो एंगल ए के सामने जो है ना ये बीसी जो भुजा है ये हमारा क्या हो जाएगा? बीसी जो भुजा है ये ए के सामने बीसी जो भुजा है हमारा क्या बनेगा? ये लंब बनेगा। ये क्या बनेगा? लंब बनेगा। और जब ये लंब ये कर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे आधार चाहिए, आधार बटा में कर्ण चाहिए, तो हमें आधार लेना है तो आधार हम लिख देंगे AC, और बटा में कर्ण कौन सा हो जाएगा? कर्ण है AB, कर्ण है AB।
कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं cos b में। अब देखिए चूंकि b के हिसाब से हमने a के हिसाब से देखा तो इसके सामने वाला भुजा ये है यानी BC, इसके सामने वाला तो ये लंब हो गया था। तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण था, कर्ण को बदलवे नहीं करता है तो ये बच गया तो अनाधार हो गया। लेकिन चूंकि अब एंगल a के हिसाब से नहीं बात कर रहा है, अब एंगल b के हिसाब से आप बात करना है। तो एंगल b के हिसाब से लंब और आधार बदलेगा, क्योंकि अब एंगल b यहाँ पे है तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला हो जाएगा लंब, जो सामने होता है वो लंब होता है, और ये जब लंब हो गया ये कर्ण है, ये है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ भी आधार बटे कर्ण में रखना है, तो आधार कौन सा है, BC है। आधार कौन सा है, BC है, और बटा में कर्ण है, कर्ण हमारे पास कौन सा है, AB है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ AB जो है ना नीचे में एक ही भुजा है, तो इसको हम काट देंगे। काटने के बाद AC बराबर BC हो गया है। AC यानी ये वाला भुजा और BC यानी ये वाला भुजा। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी ये वाला भुजा का सम्मुख कोण ये A वाला हो जाएगा एंगल, और AC के सम्मुख कोण B वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल A जो है एंगल B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि AC जो है ना, AC जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B बराबर हो गए, क्योंकि साइड यानी साइड AC और BC दोनों जो है ना AC और BC आपस में बराबर हो गया। तो यही कुछ हम लोग को सिद्ध करना था, यानी सिद्ध करना था A और B एंगल बराबर है, तो हाँ यहाँ पे बराबर है, तो ये हम लोग को प्रूफ यानी सिद्ध करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, यानी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है यदि कोट थीटा का मान जो है 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। यानी इसमें दो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन में इतना का मान निकालना और दूसरा क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोनों मान निकालना है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ दिया है कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी लाल बटा में का जो होता है कॉट का, ये ट्रिक जो होता है, तो ये ट्रिक बताता है कॉट का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास साइन का फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन, बीच वाला कॉस और लास्ट वाला टेन, तो टेन हो जाएगा। और कॉट हमें है दे दिया हुआ है कॉट, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार ऊपर आधार होता है और लंब नीचे होता है कॉट के फॉर्मूला में, तो आधार बटे लंब हमें पता है। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग यानी दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें पता नहीं है, लंब पता है, लंब 8 है, तो हम यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे। आधार भी हमें पता है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 × 64 और 7 × 7 = 49, दोनों को जोड़ देंगे। कर्ण का स्क्वायर जो है ना, कर्ण स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 100, 9 × 4 = 13, सॉरी कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13 हो जाएगा, और 6 × 4 = 10, 1 = 11, यानी 113 हमारे पास कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है।
तो कर्ण का वैल्यू अगर बात किया जाए तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा √113, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास आ गया √113। अब हम लोग जो मान निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कह रहा है पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास कि निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, फॉर्मूला लगाइए। 1 तो 1 पहले ऊपर वाला काम करते हैं, बटे के ऊपर वाला, तो ये साइन है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और ध्यान देना है सब में थीटा है, एंगल तो सेम है, एंगल बदला नहीं है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण हो जाता है। तो साइन जहां जहां होगा वहां हम लंब बटा कर्ण लगा देंगे, यहाँ भी साइन है तो लंब बटा में कर्ण लगा देंगे, बटा यहाँ पे हो जाएगा ये। अब कॉस में आते हैं, नीचे वाला कॉस है, तो कॉस में हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण। तो जहां जहां कॉस होगा वहां पे हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण लिख देंगे, जहां जहां कॉस दिखेगा वहां वहां हम आधार बटे कर्ण लिख देंगे, यानी यहाँ 1 माइनस कॉस है तो यहाँ भी हम लिख देंगे आधार बटा में कर्ण, लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू रखिए, यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण देखिए, लंब यहाँ 8 है और कर्ण √113 है, तो 8 बटे √113 हो जाएगा, 8 बटे √113 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी 1 है तो 1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस, और लंब बटा में कर्ण सेम वही चीज, तो 8 बटा में √113 जो है, वो आ जाएगा यहाँ पे 8 बटे √113, इसको हम थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, 113 इस तरीके से होगा, 8 बटे √113 हमने रख दिया। अब नीचे में आते हैं, 1 है तो 1 रख देते हैं, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार देखिए कितना है, आधार हमारे पास 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे कर्ण यानी √113 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, आधार बटे कर्ण सेम यही 7 बटे √113 लिख देंगे, 7 बटे √113 लिख देंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और मान निकल के आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। तो ऊपर वाला देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 हम यहाँ इस 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का पहले तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो जिसके बटा में कुछ नहीं है वो 1 कर लेंगे और आसानी से इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और √113 यानी 1 और 113 रूट में है जो, उसका अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा √113। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बाटा के ऊपर वाला, अभी हम बाटा के ऊपर वाला काम कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे रहे हैं ताकि जगह हम लोग के पास स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हम रूट के ऊपर वाला काम, यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर वाला काम कर रहे हैं, तो 1 और √113 का एलसीएम √113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √113 हो जाएगा। तो √113 हो जाएगा, तो √113 और 1 का मतलब 113 हो गया रूट में, तो 1 से अगर 113 को भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो 113 का गुना 1 में करेंगे तो ऊपर में भी 113 यानी √113 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 113 से 113 जो है रूट में कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। उसके बाद सेम सिचुएशन अब इसमें देखते हैं, ये जो है इस तरीके से है, तो इन दोनों का अभी हम इसका काम किए हैं ऊपर वाला का, उसी तरीके से सेम इतना मान इसका और इसका एलसीएम लेंगे, √113 और एक का एलसीएम जो होता है 113 ही हो गया रूट में, तो यहाँ पे 113 और रह जाएगा रूट में,
उसके बाद सेम एक से भाग देंगे रूट 113 को तो कटेगा ही नहीं, और एक में गुणा करेंगे तो 113 रूट में ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए चूंकि रूट 113 से रूट 113 कट जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 8, हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे हम 8 लिख दिए। अब आते हैं नीचे, यानी अब बटा के ऊपर वाला काम हो गया, अब बटा के नीचे वाला काम करते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम सेम रूट 113 ही हो जाएगा, रूट 113 हो जाएगा, रूट 113 सेम। अब इसका उसी तरीके से इससे हम x को भाग देंगे 1 से तो कटेगा नहीं, तो 1 में गुणा करेंगे तो 113 ही रह जाएगा रूट में, रूट 113 प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद 7, देखिए ये रूट 113 से रूट 113 कट जाएगा, बचेगा 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। उसके बाद सेम यही चीजें यहाँ पे, लेकिन बीच में माइनस है तो हम माइनस करके वही चीज लिख देते हैं, बटा में रूट 113 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 113 हो जाएगा, अब माइनस 7 है तो 7 माइनस में कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो ये दोनों गुणा होगा तो एक बाहर निकल आएगा, एक बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक स्टेप अगर आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे 113 जो है ना गुणा हो जाएगा, रूट 113 और रूट 113 गुणा होगा तो 113 को बाहर निकल आएगा, क्योंकि डबल होता है रूट में तो एक बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 113 का, यहाँ पे 113 का रूट है तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, और माइनस यहाँ 8 है तो बी स्क्वायर का काम, यानी बी का काम 8 कर रहा है, तो इस तरीके से 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे भी आएंगे सेम, हमारे पास 113 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे वो बाहर निकल के आ जाएगा, और इससे देखिए अब यहाँ पर देखिए प्लस है ये माइनस है, तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 113 का स्क्वायर करके माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, और ये दोनों जो है ना आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 113 का वर्गमूल 113 स्क्वायर से रूट चूंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट ये जो है ना कट जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 8 8 64, बाटा में यहाँ भी स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 113 माइनस 7 7 49। अब हम लोग घटा लेते हैं, कितना बचता है 13 में से 4 गया 9, उसके बाद 10 में से 6 गया 4, बटा में यहाँ 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 64, तो ये 49/64 हमारे पास आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। यानी पहले क्वेश्चन का ये आंसर हमारे सामने आ चुका है। अब देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कोट स्क्वायर का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर का मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा, जबकि हमें कोट थीटा का मान पता ही है। तो कोट थीटा का मान पता है तो हम बस कोट थीटा का मान रख देंगे, कितना है 7/8 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बस 7 7 49 और 8 8 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। कि यदि 3 कोट a बराबर 4 है, यानी 3 कोट a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर है कि नहीं है, इसको जांच करना है और बताना है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे हम और लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे 3 कोट a का मान मालूम है हमें,
3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो हमें cot का मान अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, cot A बराबर लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। और cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा में जो लंब होता है, आधार बटा में लंब हमारा cot का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो अब हम यहाँ चूंकि ऊपर वाला वैल्यू आधार हो गया, नीचे वाला वैल्यू लंब हो गया, तो कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं, कर्ण हम आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण जो है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, यानी दोनों के अकेले जो इसका वर्ग होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान हमारे पास पता है, देखिए लंब कितना है, लंब 3 है हमारे पास, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, आधार है, आधार कितना है हमारे पास 4 है, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब कर्ण का स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा, कर्ण स्क्वायर 3 3 के 9, 4 4 16, यानी हमारे पास अगर बात किया जाए तो 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा कर्ण का मान जो है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। और हम लोगों को पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है 25 यहाँ पे है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कर्ण निकल गया है। अब हम जांच कर लेते हैं कि ये दोनों पार्ट जो है आपस में बराबर है कि नहीं है। तो कैसे जांच होगा, आइए हम इसको ले लेते हैं पहले, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, और यहाँ पे कह रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जहां जहां tan है वहां हम फॉर्मूला बैठा देंगे 1 माइनस, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो वहां यहाँ भी हम लंब बटे आधार करके स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी हम लंब बटे आधार करके स्क्वायर कर देंगे, और बराबर cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं l बटा में k a, ये होता है साइन का, ये होता है cos का, और ये होता है tan का। तो cos होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटा में कर्ण, और चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, और साइन होता है लंब बटा में कर्ण, और यहाँ भी चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम मान रख के और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 का यहाँ पे देखिए ये जो है ना बटा के ऊपर वाला काम करना है अभी, तो 1 है तो 1 माइनस लंब बटे आधा, देखिए लंब कितना है हमारे पास, लंब अभी 3 में है, तो 3 और बटा में आधार कितना है, आधार 4 है, तो आधार 4 है तो बटा में 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेम वही काम नीचे प्लस में कर देंगे, 3/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ आधार बटे कर्ण है तो आधार का मान हमारे पास देखिए 4 है और कर्ण 5 है, तो 4 बटा में 5 स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब बटा कर्ण, देखिए लंब कितना है 3 है, तो 3/5 लिख देंगे क्योंकि कर्ण 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 4 के 16 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9 बटा में 16, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 4 4 के 16 और बचा 25 माइनस 9 बटा में 25 हो जाएगा, 9 बटा में 25 हो जाएगा। अब ये देखिए इधर का जो पार्ट है इसको हम आगे लेके चलते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए इसको मिटाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ गया इसलिए हम इसको मिटा दिए। आइए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 16 का लघुत्तम यानी एलसीएम 1 और 16 का लेंगे, तो 1 और 16 का लघुत्तम हमारे पास
16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो 1 से 16 16 बार में, और ऊपर में 16 हो जाएगा। -9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 नीचे भी है 16 और 1 का एलसीएम जो हम ले लेंगे 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा बराबर। इधर क्या है? इधर देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 25 और 25, दोनों का एलसीएम 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 बचेगा और -9 बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि नीचे में है बटा में है दोनों। उसके बाद 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा। 9 7 16 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 बटा में 25, और ये दोनों आपस में क्या आ गया? दोनों आपस में बराबर आ गया। तो हम यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो हम लिखेंगे कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हाँ में जवाब, हाँ या ना में जवाब देना है, तो दोनों बराबर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी नेक्स्ट कल हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।